आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी स्टोरी सुनाऊंगी जो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थीं, लेकिन राजा अपनी सबसे छोटी बेटी को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम लोग मुझे कितना प्यार करती हो। फिर सबसे पहली बेटी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तो पहली बेटी ने कहा कि पापा, मैं आपको आसमान के बराबर प्यार करती हूँ। दुनिया में जितना बड़ा आसमान है, मैं आपको उतना प्यार करती हूँ। राजा बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि जाओ, आज से मेरी आधी रियासत तुम्हारी हुई। फिर अपनी दूसरी बेटी को बुलाया और उससे पूछा कि बेटा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तो उसने कहा कि पापा, मैं दुनिया में जितने समुंदर हैं, सागर है, नदी है, मैं आपको पानी के बराबर प्यार करती हूँ। जितने भी पानी समुंदर हैं, इतना मैं प्यार करती हूँ। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि पानी का तो कोई एंड ही नहीं है, इतने बड़े बड़े समुंदर हैं, सागर है, पानी है, तो मेरी बेटी मुझे इतना प्यार करती है। तो उसने कहा कि जाओ, आज से मेरी आधी रियासत का आधा हिस्सा तुम्हारा हुआ। फिर अपनी सबसे चहेती, अपनी सबसे छोटी बेटी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तो उसने कहा कि पापा, मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा कि इतनी सस्ती, इतनी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इतना सस्ता मिलता है नमक, और ये मुझे नमक के बराबर प्यार करती है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाओ, इसे जंगल में छोड़ आओ। सैनिक उसे जंगल में छोड़ आए और राजा की छोटी बेटी रोते रोते एक पेड़ के नीचे सो गई। तो उसने सपने में देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो सो रही है, उसके नीचे एक सोने की, हीरे की, ज़ेवरात की डेग है, जो पुराने ज़माने में सोना हीरा ज़मीन पे गाड़ देते थे। तो उसने पास पड़ी एक लकड़ी को लिया और उससे खोदना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर सचमुच की एक सोना और हीरा था। तो उसने उसमें से कुछ हीरे ज़ेवरात लिए और पहले उसने मकान बनाया, फिर घर बनाया, फिर हवेली बना ली। और अब उसकी, राजा की छोटी बेटी बड़ी हो चुकी थी। तो उसने अपने घर पर एक पार्टी रखी हवेली पे, जिसमें दुनिया भर के सारे राजकुमार, राजकुमारियाँ, राजा, सबको बुलाया। जिसमें अपने पापा, वो भी राजा थे, उन्हें बुलाया, अपनी बहनों को भी बुलाया। फिर उसने दुनिया का सारा अच्छा टेस्टी खाना बनवाया। जितनी डिशेस होती हैं दुनिया में, ज़्यादातर सारे खाने उसने बनवाए, लेकिन किसी में भी नमक नहीं डलवाया। जैसे ही सब ने खाना टेस्ट किया, वैसे ही किसी ने थूक दिया। किसी ने कहा कि इतनी अमीर, इतनी अच्छी राजकुमारी को इतनी अक्ल नहीं है कि खाने में नमक डलवा दे। सबकी अलग अलग राय, बहुत ख़राब सब लोगों ने कहा। तो फिर राजा ने, जो उसके पापा थे, उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुमने दुनिया के सारे खाने बनवाए हैं, लेकिन इसमें नमक नहीं डलवाया। कोई आज यहाँ खाना खाकर नहीं जाएगा, सब भूखे जाएंगे और किसी का पेट नहीं भरेगा। तुम्हारा इतना खाना बनवाने से क्या फ़ायदा। राजा ने बहुत अपनी बेटी को कहा। तो फिर उसकी छोटी बेटी ने कहा कि पापा, मैं वही हूँ, वही बेटी आपकी हूँ जिसको आपने जंगल में छुड़वा दिया था। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए नमक की कितनी वैल्यू है। अगर मैंने खाने में नमक पड़वाया होता तो आज यहाँ से कोई भूखा ना जाता, सबका पेट भर जाता। और सब थूक रहे हैं, मेरी इज़्ज़त ख़राब हुई, मेरी बेइज्जती हुई। और अगर खाने में नमक होता, सब खुश होकर जाते, मेरी बहुत वाहवाही होती, बहुत सब मुझे अच्छा कहते। तो राजा को समझ आया कि वाकई खाने में नमक की बहुत वैल्यू है। और हर चीज़, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर एक चीज़ ना हो तो ना खाने का स्वाद, ना ज़िंदगी का। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है दोस्तों कि दुनिया में किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई चीज़, सबकी अपनी अपनी एक जगह है, एक वैल्यू है। थैंक यू।